राम राम। वैसे तो कुंडली में कई खराब योग ऐसे होते हैं जो इंसान की जिंदगी को कष्ट में डाल देते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं चंद्र और केतु की युति के बारे में। जब भी ये युति किसी की पत्रिका में होती है तो इसे चंद्र ग्रहण कह के संबोधित किया जाता है, क्योंकि चंद्र के साथ जब भी केतु होता है तो उस समय हम जो स्थिति कहते हैं वो चंद्र ग्रहण की हो जाती है। चंद्र ग्रहण के इंसान की जिंदगी में क्या दुष्प्रभाव मिलते हैं? वैसे ये युति कुंडली में किसी भी भाव में हो तो दुष्परिणाम ही देती है, लेकिन चौथे भाव में जब ये युति हो तो यहाँ पर केतु थोड़ा धर्मी हो जाता है और माता के घर बैठा पाप ना करने की कसम खाता है। लेकिन बच्चे शैतान और नटखट भी होते हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते, तो पूरा भरोसा नहीं कर सकते, बच्चे पर नजर रखनी जरूरी है। तो अब इस युति के दुष्परिणाम क्या है वह जान ले। चंद्र केतु जब आपस में इकट्ठे हों, घर की सुख शांति खराब, धन की थैली में छेद, यानी कि पैसा जितना मर्जी कमा लें, जब अपने लिए हाथ डालें कुछ भी ना बचे। ठीक है। प्रॉपर्टियों के मसले, यानी कि प्रॉपर्टी का सुख मिले ही ना, जमीन जायदाद कभी बन ही ना पाए, अपना मकान कभी आ ही ना पाए, तो पूरा निचोड़ निकाले तो चंद्र की खराबी है, धन की खराबी है। ठीक है ना। और इसके अलावा मन की शांति भी खराब, और जो बीमारियां इसमें मुख्यतः तंग करती हैं वह है निमोनिया और गठिया। गठिया कई बार माता को देखने को मिलता है और निमोनिया कई बार जातक को खुद को हो जाता है। तो ये भयंकर परिस्थितियां बनती हैं जब भी चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्र ग्रह और केतु की युति आपकी कुंडली में हो, तो आपको बेहद सचेत हो जाना चाहिए। इसके उपाय करने बेहद जरूरी है। उपाय चंद्र ग्रहण के भी हैं और भी हैं, लेकिन एक उपाय जो है वह सबसे पहले हमें करना है। वह उपाय क्या है ये देखिए। ये आप कड़ा देख रहे हैं, कड़ा कह लीजिए या छल्ला कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए। ऐसे छल्ले जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, हम उनके पाँव में पहनाते हैं, हाथ में पहनाते हैं, इस तरह से। ठीक है, देखे होंगे आपने। तो ऐसा एक चांदी का सॉलिड छल्ला लेकर या कड़ा लेकर, जिसमें कि ना आप देख रहे हैं कि ये जोड़ नहीं लगा, ये साबुत नहीं है, ये कट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसा कट वाला लेना आपने। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ऐसा कट वाला लेना है। ठीक है। तो ये लेके किसी गौशाला में जाना है और ऐसी गाय को ढूंढना है जिसने कि बच्चा दिया हो अभी अभी। ठीक है। उस नए बच्चे के पांव में ये धारण करवा देना है और धारण करवा के आ जाना है। दिन सोमवार का या बृहस्पतिवार का शुभ रहेगा। बृहस्पतिवार ले ज्यादा शुभ रहेगा। ठीक है। तो ये धारण करवा देना है। गाय ने जो बच्चा दिया हो, बछिया नहीं, ये ध्यान रखना है, यानी कि बच्चा लड़का दिया हो, तो वो गाय का दूध पी रहा हो या गाय के साथ बंधा हो, उसके पैर में ये पहना के आ जाना। ये पहला स्टेप होगा तुम्हारी चंद्र ग्रहण की युति को तोड़ने के लिए। अब इसके बाद जो उपाय हैं या परहेज हैं वह ये है कि हमने जिंदगी भर ना एक चीज का ख्याल रखना है कि किसी ने मूत्र विसर्जन किया हो, अगर हम पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, हमारे ऑफिस में हो सकती है, कोई सरकारी दफ्तर की हो सकती है, ट्रेन में सफर करते हुए हो सकती है, किसी होटल में हो सकती है, तो सबसे पहले पानी फ्लश करें, ये ध्यान रखें। कई बार मर्द लोग अपने मित्रों के साथ घूमने जाते हैं और एक जगह पर खड़े होकर ही मूत्र विसर्जन कर देते हैं और एक दूसरे के मूत्र के ऊपर ही अपना मूत्र विसर्जन कर देते हैं। तो ये करना हानिकारक रहता है। चंद्र केतु की सबसे बुरी स्थिति है, इस चीज का ध्यान रखें। कभी भी किसी के मूत्र के ऊपर मूत्र विसर्जन ना करें, ये ध्यान रखना। रात के समय में दूध, दही, पनीर का सेवन करना हानिकारक है। ये उपाय करिए, चंद्र ग्रहण के कुछ आराम आपके जीवन में आएंगे। बाकी किसी सुयोग्य विद्वान को अपनी पत्रिका दिखाकर
पूरी जानकारी लेकर जो उपाय बनते हैं चंद्र केतु के, क्योंकि चंद्र केतु के जो उपाय बनते हैं वो भावों के अनुसार बनते हैं। पहले भाव में कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, तीसरे में, चौथे में, सब में अलग अलग प्रभाव लेना पड़ता है। तो ये कुंडली दिखाना जरूरी होता है। किसी सुयोग्य विद्वान से, लाल किताब के जानकार से अपनी कुंडली दिखाकर अपने उपाय ले लीजिए, लेकिन इससे अपने उपाय की शुरुआत जरूर करें, ये सॉलिड हो अंदर से। कई बार क्या होता है, ये पाइप सी बना देते हैं, पाइप नहीं लेनी, सॉलिड लेना है, ठीक है ना। ये मैंने बनवाया था, किसी के लिए देना था उसे, मैं बेचता नहीं हूं, ना ही मुझे फोन करना है कि हमें ये चीज दो, पहले ही बता दो। तो ये कोई मित्र था, उसके लिए बनवाया था। तो आप अपने किसी भी लोकल सुनियार के पास ये बनवा सकते हैं, आराम से बन जाता है। ये तकरीबन 1800-2000 के नजदीक बना, क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है ना। तो सॉलिड बनवा के डालना है गाय के बछड़े के पाँव में, जो उसने नया नया बच्चा दिया हो, 15-20 दिन, महीना, जितनी देर का भी हो, गाय के साथ बंधा हो। बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय सूर्य उदय होने के 1 घंटे के भीतर भीतर ये उपाय कर दें। शुरुआत होगी आपके चंद्र ग्रहण को शांत करने की। बाकी जो उपाय परहेज बताए हैं उन पर भी ध्यान देना। अगले वीडियो तक के लिए